नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। में हूँ प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का सबसे लंबा विदेश दौरा शुरू, 5 देशों में बढ़ाएंगे भारत की ग्लोबल पकड़। क्वाड की गूंज, आतंकी हमले की सख्त निंदा, हिंद प्रशांत में शांति का संकल्प। तेजस्वी का चुनाव आयोग पर हमला, मिस्टर इंडिया मत बनिए, पूछा बिहार में ही सख्ती क्यों। तमिलनाडु एटीएस की बड़ी सफलता, 3 दशक से फरार मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर सिद्दीकी गिरफ्तार। इमरान खान की बहन का सनसनीखेज दावा, जेल में हत्या की साजिश, फौज और अदालतों पर गंभीर आरोप। अमेरिका में फिर हिंदू मंदिर पर हमला, इस्कॉन मंदिर पर 30 राउंड फायरिंग से सनसनी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपने 8 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं, जो अब तक का उनका सबसे लंबा राजनयिक दौरा माना जा रहा है। इस दौरान वह घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत घाना से होगी, जहां 3 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। इसके बाद पीएम मोदी त्रिनिदाद जाएंगे, जहां 1999 के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम कदम रखेगा। दौरे का तीसरा पड़ाव अर्जेंटीना होगा, जहां कृषि, खनन और रक्षा साझेदारी पर फोकस रहेगा। ब्राजील में पीएम 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये दौरा भारत की ग्लोबल साउथ नीति और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती देने वाला माना जा रहा है। क्वाड देशों ने एक सुर में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वॉशिंगटन में हुई बैठक में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने साफ कहा है कि हमले के गुनहगारों, साजिशकर्ता और फंडिंग करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत को अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। क्वाड ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में तनाव पर चिंता जताते हुए नेताओं ने कहा कि ये इलाके सभी के लिए खुले हैं और सुरक्षित बने रहे, यही क्वाड का लक्ष्य है। जयशंकर ने इस बैठक को बेहद ही फलदायी बताया और कहा कि क्वाड अब समकालीन चुनौतियों पर ज्यादा केंद्रित होकर काम करेगा। बिहार में चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है और सीधे निशाने पर है चुनाव आयोग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आयोग पर सवालों की बौछार कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सामने क्यों नहीं आते, क्या वो मिस्टर इंडिया बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग बार बार अपने ही आदेश बदल रहा है और विपक्ष से बातचीत तक से बच रहा है। तेजस्वी ने यह भी पूछा कि बिहार में ही अचानक इतने कड़े दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे, वो भी चुनाव से महज कुछ महीने पहले। अगर सुधार की मंशा थी तो प्रक्रिया 1 साल बाद पहले शुरू क्यों नहीं की गई। तेजस्वी का दावा है कि ये पूरा अभियान एक राजनीतिक दल के इशारे पर चलाया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि अब विपक्ष इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देगा। तमिलनाडु पुलिस की एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 3 दशक से फरार और मोस्ट वांटेड आतंकी अबू बकर सिद्दीकी को मंगलवार को आंध्र प्रदेश के एक सुदूर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। सिद्दीकी 1995 से फरार था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक वो चेन्नई नागौर में हुए कई बम धमाकों का मास्टरमाइंड रहा है। साथ ही उसने कई अन्य कट्टरपंथियों को भी ट्रेनिंग दी थी। अबू बकर के साथ एक और वंचित आतंकी मोहम्मद अली उर्फ यूनुस भी पकड़ा गया है। एटीएस ने गुप्त सूचना पर अन्नामय्या जिले में ये ऑपरेशन चलाया। साल 1995 में हिंदू मुन्नानी कार्यालय और नागौर में हुए धमाकों में उसकी भूमिका साबित हो चुकी है। बम बनाने में माहिर अबू बकर तमिलनाडु समेत कई राज्यों में हिंसा फैलाने की साजिशें रचता रहा। अब आतंकी यूनिस ने तमिलनाडु पुलिस आतंकी यूनिस से कई आतंकी गतिविधियों के मामलों को लेकर आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को लेकर अब उनकी बहन अलीमा खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान को जेल में मारने की साजिश हो रही है और उन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। ना वकील मिल सकते हैं, ना डॉक्टर और ना ही परिवार के लोग। अलीमा का आरोप है कि पाकिस्तान में अघोषित मार्शल लॉ लगा है और फौज के इशारे पर अदालतें भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की तैयारी है और कोर्ट में बेल पिटीशन की सुनवाई जानबूझकर टाली जा रही है। उनके मुताबिक इमरान की सेल में पंखा कूलर तो है, लेकिन बिजली सप्लाई बंद कर दी जाती है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासत अब इतनी गिर चुकी है कि अपनी पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी खतरे में है। यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। आवाज इंडिया,
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर पर। अमेरिका के यूटा राज्य में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। स्पेनिश फोर्क स्थित इस्कॉन श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में रात के समय 20 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। इस हमले में मंदिर की इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ है, खासतौर से नक्काशीदार मेहराबों को नुकसान पहुंचा है। फायरिंग के वक्त मंदिर के भीतर श्रद्धालु मौजूद थे, जिससे डर और आक्रोश का माहौल फैल गया। भारत सैन फ्रांसिस्को महावाणिज्य दूतावास ने घटना की निंदा की और दोषियों को सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंदिर प्रबंधन ने बताया है कि हमले से हजारों डॉलर की संपत्ति को नुकसान हुआ है। इससे पहले कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में भी कई मंदिरों पर हमले हो चुके हैं। हिंदी संगठनों ने इन घटनाओं की हिंदी फोबिया और खालिस्तानी तत्वों से जोड़ा है। अमेरिकी हिंदू समुदाय लगातार निशाना पे है, जिससे वहां भय और चिंता का माहौल है। अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसा बिल पेश किया है कि जिसमें भारत और चीन जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इस बिल को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है और जुलाई में वोटिंग की संभावना है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहा और दोनों देश के बीच ट्रेड रुपया रूबल में होता है। अगर ये बिल पास हुआ तो भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है। ग्राहम का कहना है कि भारत और चीन मिलकर रूस का 70% तेल खरीदते हैं। बिल के जरिए पुतिन की जंगी ताकत कमजोर करने की रणनीति है। रूस ने इस बिल को रसोफोबिक बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत अभी स्थिति पर नजर रखे है और अमेरिका से बातचीत की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत अपनी रणनीतिक ऊर्जा नीति को बदलने पर मजबूर होगा? भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए 6 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और अंडमान निकोबार में नए नेताओं के कमान सौंपी गई है। ये सभी नेता निर्विरोध चुने गए, जिससे पार्टी के भीतर सहमति और संतुलन की झलक मिलती है। मध्य प्रदेश में विधायक हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिनके नाम पर पहले से ही सहमति थी। बताया जा रहा है कि उन्हें आरएसएस और मुख्यमंत्री मोहन यादव का समर्थन हासिल था। संगठन में अनुभव, स्थिरता और गुटनिरपेक्ष छवि को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 22 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष को चुनाव हो चुका है। ये प्रक्रिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की राह भी साफ करती है। नड्डा के कार्यालय के बाद अब पार्टी अगले नेतृत्व की ओर बढ़ रही है। आगामी दिनों में बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में भी नियुक्तियां तय होगी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया गया है, जिससे बवाल मच गया है। ये हरकत एक नाबालिग किशोर ने की है, जिसकी शिकायत इमरान नदवी ने यूपी पुलिस और शामली पुलिस से की है। शिकायत मिलते ही साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है और जल्द आरोपी को पकड़ने की बात कही है। बताया जा रहा है कि यह किशोर हरियाणा ने नूह का रहने वाला है। मामले के सामने आते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच आरोपी के परिजनों ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है और उसे नाबालिग बताया है। परिजनों ने कहा कि बेटे से गलती हुई है, भविष्य खराब न हो इसलिए उसे माफ कर दिया जाए। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामला गंभीर है और कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। एसीपी रामसेवक गौतम ने बताया कि फोटो को इंटरनेट मीडिया से हटवा दिया गया है। जल्दी पुलिस की टीम नूह जाएगी और कानून के तहत अगला कदम उठाया जाएगा। तमिलनाडु के त्रिपुर से दहेज प्रताड़ना का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के सिर्फ 2.5 महीने बाद एक नवविवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। महिला रिथाना ने मौत से पहले अपने पिता को एक ऑडियो संदेश भेजा, जिसमें पति पर शारीरिक और ससुरवालों पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। रिथाना ने बताया कि उसे 300 से 500 स्वर्ण सिक्कों की मांग की जा रही थी और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। तंग आकर उसने कीटनाशक खाकर जान दे दी है। पीड़िता के पिता का कहना है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसकी बेटी को लगातार शोषण का सामना करना पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरडीओ की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 24 रन से जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है। टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी हीरो बनी 24 साल की ऑलराउंडर अमनजोत कौर। अमनजोत ने 40 गेंदों में 63 रन की पारी खेली और गेंद से भी 1 विकेट लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 157 रन ही बना सकी। श्री चरणी ने 2 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा और अमनजोत को 1-1 विकेट मिला। टैमी बिमोट का 54 रन बनाकर रन आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जोमिमा रॉड्रिग्स ने भी अमनजोत के साथ मिलकर अहम साझेदारी निभाई। इस जीत के साथ टीम इंडिया अब सीरीज में क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है।
लंदन की सड़कों पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का रोमांस एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया। हेड्स ऑफ स्टेट के प्रीमियर से पहले इस कपल ने डेट नाइट का एक बेहद ही रोमांटिक वीडियो शेयर किया जो वायरल हो गया है। प्रियंका झबरीली वाइन कलर की मैक्सी ड्रेस में नजर आई और कैमरे के सामने थिरकती दिखी। पीछे से निक भी स्क्रीन में आए और सड़क पर ही उन्हें गले लगा लिया, वो भी पूरे प्यार के अंदाज में। निक ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, डेट नाइट विद प्रियंका। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री और स्टाइल ने फैंस का दिल जीत लिया है। कमेंट सेक्शन में लोग इस जोड़ी को बेस्ट कपल बता रहे हैं। प्रियंका की फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट Amazon प्राइम पर रिलीज हो चुकी है, जिसमें वो एक स्टाइलिश एक्शन एजेंट बनी है। प्रियंका के आने वाले प्रोजेक्ट्स में सिटाडेल 2 और फिल्म द ब्लफ शामिल है, लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर उनका लंदन वाला रोमांस छाया हुआ है। देश की भरोसेमंद आवाज इंडिया पर फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।